वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 8.5 है इसकी शुरुआत करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये एक्सरसाइज जो है जो 8.5 है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन हर बार इस प्रश्नावली से आया करता है, तो इस प्रश्नावली को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। थोड़ी सी बस इसमें आपको 2-3 स्टेप है वो आपको याद रखनी है। यदि वो आपको याद हो जाएगी तो इस प्रश्नावली में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले अपन ने प्रश्नावली 8.2 और 8.3 कर लिया है। जिन्होंने वो नहीं देखा है तो पहले एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्नावली 8.3 के कुछ उदाहरण है, यदि आप उनको करना चाहते हो तो मैंने क्विक रिवीजन क्लासों में मैंने पहले करवा रखा है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्विक रिवीजन क्लासेज के नाम से, क्विक रिवीजन वीडियो के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो यदि किसी के एग्जाम्पल्स में दिक्कत हो तो। बाकी अब शुरुआत कर लेते हैं अपन प्रश्नावली 8.5 में। तो प्रश्नावली 8.5 में है क्या, तो इसमें अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना होता है किसी भी वक्र का। कोई भी वक्र देगा, जैसे ये कोई वक्र है, इसका अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले आप ये समझिए कि यहाँ ये जो शब्द लिखा हुआ है, शब्द क्या लिखा हुआ भाई, एक तो ये उच्चिष्ट और एक क्या लिखा हुआ है निम्निष्ट। ये होता क्या है अपन पहले एक बार इन दो टर्म्स को समझ लेते हैं। इसको अपन मैक्सिमा और इसको अपन मिनिमा बोला करते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा अपने को देखना है, मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। तो आप समझिए, आप ऐसा देख लीजिए कि अपने पास में कोई भी वक्र होगा, कोई भी वक्र होगा। अब मेरे को नहीं पता उसका ग्राफ कैसा होगा, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये अपना क्या हो गया भाई वाई अक्ष हो गया। किसी भी फलन का वक्र बना रहा हूँ, मेरे को आता नहीं है कि ग्राफ कैसा होगा। जैसे इसका भी मेरे को ये मान लो कि अभी तक मेरे को नहीं आता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं अपने मन से मान लेता हूँ कि कोई भी वक्र होगा वो इस प्रकार से बन रहा है, अभी इस प्रकार से बन रहा है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इसको, ये लो इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, चलो इस प्रकार से बढ़ रहा है ना। तो ये कोई वक्र है, इस वक्र को मैं क्या नाम दे लेता हूँ भाई, ये एफ अक्ष है। ये क्या है, एफ अक्ष है। एफ अक्ष बोल दो, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, वाई भी बोल सकते हैं। ये क्या बोल सकते हैं अपन, या तो वाई बोल दो या फिर अपन क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ अक्ष। ये कोई अक्ष का फलन होगा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अपन ने पहले पढ़ा है प्रश्नावली 8.3 में, मैंने शुरुआत में बताया है किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा अपने को बनानी है। जैसे इस बिंदु पर मेरे को स्पर्श रेखा चाहिए, तो इस बिंदु पर क्या करूंगा, एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा। ऐसे कई सारी स्पर्श रेखाएं बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या बनेगी, एक भाई स्पर्श रेखा बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बनेगी और यहाँ पर भी अपन क्या बना सकते हैं भाई, स्पर्श रेखा बना सकते हैं। इन बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर अपन क्या खींच सकते हैं भाई, स्पर्श रेखा। ऐसे तो स्पर्श रेखा कहीं खींचो, कहीं पर भी अपनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, कई सारी स्पर्श रेखाएं बनेगी। लेकिन आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कौन कौन से बिंदु ले रहा हूँ, कहाँ कहाँ ले रहा हूँ। मैं ऐसे बिंदु ले रहा हूँ जहाँ पर ये सबसे ऊपर जा रहा है, यहाँ सबसे नीचे है, यहाँ ऊपर है। तो इस प्रकार के मैं बिंदु ले रहा हूं। जैसे इस बिंदु पर मेरे को स्पर्श रेखा बनानी है, तो स्पर्श रेखा कैसे बनेगी भाई, स्पर्श रेखा इसी प्रकार से तो बनेगी। ये अपनी क्या हो गई भाई, स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ बनाऊं मैं स्पर्श रेखा तो इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर बनाऊं स्पर्श रेखा तो इस प्रकार से बनेगी। तो आपको इन बिंदुओं पर, कितने बिंदु है भाई, 3 बिंदु है। 3 बिंदु कौन कौन से, एक तो ये वाला बिंदु है भाई, तो इस बिंदु को मैं क्या बोल देता हूँ, अक्ष 1। एक बिंदु अपने पास में ये है, इसको बोल देता हूँ मैं अक्ष 2। एक बिंदु अपने पास में ये है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ भाई, अक्ष 3। 3 बिंदु अपने पास में मिल गए, एक तो मिल गया अपने को अक्ष 1, एक मिल गया अपने को अक्ष 2 और एक मिल गया अपने को अक्ष 3। 3 बिंदु अपने को दिखाई दे रहे हैं। ये 3 बिंदु इस प्रकार से हैं। मैंने ये 3 बिंदु कहाँ लिए हैं, इन 3 बिंदुओं पर आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो स्पर्श रेखा है वो इस अक्ष के क्या है भाई, समांतर है। आपको जो ये लाल वाली लाइन दिख रही है, जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ये अपनी क्या है भाई, अक्ष के समांतर है। और यदि कोई भी रेखा अक्ष के समांतर होती है
तो उसकी प्रवणता, उसकी जो स्लोप होती है, जो ढाल होती है, वो कितनी होती है भाई? 0 होती है। तो देखो यहाँ 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 एक तो अक्ष 1 पर, एक अक्ष 2 पर और एक अक्ष 3 पर जो स्पर्श रेखाएं बनाई है, तो इन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं कितनी होगी भाई? 0 होगी। ये मैंने आपको प्रश्नावली 8.3 में समझा दिया था। प्रश्नावली 8.3 में मैंने इसी प्रकार से तो समझाया था कि ये जो बिंदु होता है अपन उस पर क्या निकाल लेते हैं भाई? dy/dx निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे भाई? dy/dx। dy/dx मतलब कोई भी जो वक्र होता है उसका आप अवकलन कर लीजिए अक्ष के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन अपने को कर लेना है अक्ष के रिस्पेक्ट में। यदि करते हो तो वही अपनी स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है, स्लोप आती है, ढाल आती है, उसी को अपन बोला करते हैं। फिर जो प्रवणता है यहाँ पर कितनी है भाई? 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है। तो देखो अपने को करना क्या, सबसे पहला काम ये करना है कि कोई भी अपने को वक्र देगा, जैसे मान लो यही है, ये पहले का ए है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ रे भाई? मैं इसको बोल सकता हूँ y। ये जो पूरा फलन है इसको किसके बराबर में ले सकता हूँ? y के बराबर में ले सकता हूँ। तो पहला काम आपको क्या करना है? तो पहला काम आपको ये करना है, स्टेप फर्स्ट मैं अलग से ही आपको लिख देता हूँ कि जो भी प्रश्न होंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करना भाई? मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कर लेना dy/dx। dy/dx बराबर कितना रख देना है? 0 रख देना है। dy/dx का मान आप 0 रख दोगे तो यहाँ से अरे जो अवकलन करोगे उसके बराबर 0 रखोगे तो तुम्हें किसके मान मिल जाएंगे भाई? अक्ष के। जैसे dy/dx यहाँ भी कितना है भाई? dy/dx 0 है। इस बिंदु पर भी अवकलन कितना है भाई? 0। यहाँ पर भी क्या है? 0 है। तो इस प्रकार से आपको कई सारे बिंदु मिल जाएंगे। जैसे यहाँ कितने बिंदु मिले रे? ऐसे कितने बिंदु मिल रहे हैं जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है? 0 है। मतलब dy/dx 0 कहाँ कहाँ है? एक तो अक्ष 1 पर, एक अक्ष 2 पर और एक अक्ष 3 पर। कितने बिंदु मिले अपने को? 3 बिंदु मिले। तो जरूरी नहीं है 3 मिले भाई, कितने भी मिल सकते हैं अपने को। अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 इस प्रकार से आप नाम दे लीजिएगा, कितने भी मिल सकते हैं। मैं बोल देता हूँ अक्ष n बिंदु मिलेंगे। कम से कम अपने को एक तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम एक तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, तभी तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा, वरना तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा ही नहीं। जैसे मान लो कि मैं ऐसे बनाऊं कि कोई ग्राफ बनाऊं, मैं इस प्रकार से बनाऊं, मैं इस प्रकार से। अब यहाँ न तो उच्चिष्ट है न निम्निष्ट है। अरे क्यों? क्योंकि कहीं पर भी स्पर्श रेखा की प्रवणता अक्ष के समांतर नहीं है। अरे कहीं पर भी स्पर्श रेखा बना लो, कोई भी स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर नहीं आएगी, तो यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने काम क्या किया, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो बेसिक है इसी पर पूरी प्रश्नावली निर्भर करती है, डिपेंड करती है। क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आपके आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और यदि ये समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए मैंने पहला काम क्या किया भाई? पहले एक बार अवकलन कर लेना है, उसके बराबर 0 रख लेना है, वहां से आपको अक्ष के मान मिल जाएंगे। अक्ष के कितने भी मान मिल सकते हैं, उसको मैंने क्या नाम दे लिया भाई? अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3, अक्ष n, कितने भी, कुछ भी मिल सकता है ना। तो मैंने क्या नाम दिया इनको? अक्ष 1, अक्ष 2 इस प्रकार से दिया है मैंने। अब इन बिंदु, अरे ये बिंदु तो मिल गए। अब अक्ष 1 पर अपना क्या है भाई? ये जो अपना फलन है वो कैसा है? उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का मतलब देखो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है? उच्चिष्ट। ये कहाँ है भाई? नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? निम्निष्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? उच्चिष्ट। तो एक फलन में कई सारे उच्चिष्ट मान हो सकते हैं, कई सारे निम्निष्ट मान हो सकते हैं। जैसे मान लो ये और घूम जाता तो कई सारे उच्चिष्ट हो जाते हैं, कई सारे निम्निष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ कितने मान उच्चिष्ट है भाई? 2 उच्चिष्ट मान है। एक तो अक्ष 1 पर भी उच्चिष्ट है और अक्ष 3 पर भी क्या है भाई? उच्चिष्ट है। अक्ष 1 पर भी उच्चिष्ट है और अक्ष 3 पर भी क्या है? उच्चिष्ट है। और अक्ष 2 पर क्या है भाई? निम्निष्ट है। तो उच्चिष्ट मान तो कितने? 2। उच्चिष्ट मान तो 2, निम्निष्ट मान कितना? 1। तो इस प्रकार से अपने को कितने भी मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन अपने आने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अपने को मिलेंगे। अरे 2 उच्चिष्ट हो सकते हैं, 2 निम्निष्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अपने को नहीं मिलेगा।
तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि पहला काम अपन ने ये कर लिया, एक बार अवकलन करके उसके बराबर 0 रख लिया, तो अक्स का मान अपने को मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा काम। अब अभी मेरे को ये पता नहीं चला, अपने को देखो ग्राफ थोड़ी बनाएंगे पर ये तो मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या होता है, ये उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ट क्या होता है। जैसे फलन है, इसका वक्र अपन बनाएंगे थोड़ी, कई तो आपको इस प्रकार के वक्र मिलेंगे जिनके ग्राफ बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ये मेथड इसीलिए पढ़ रहे हैं, वरना तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं, ग्राफ बना करके कर लेते हैं, है ना। तो अपने को क्या करना है, एक बार अवकलन करोगे उसके बराबर 0 रखोगे, एक्स के मान मिल जाएंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि x1 x2 x3 x1 x2 x3 इस पर या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। अरे जो भी बिंदु आएंगे, या तो ग्राफ में आपको दिख रहा है कि x1 पर उच्चिष्ट है, x2 पर निम्निष्ट है, लेकिन अपने को ग्राफ थोड़ी मिलेगा यहाँ। तो अपने को क्या करना है, इसका दोबारा अवकलन कर लेना है। जो तुम dy/dx करोगे उसका एक बार और अवकलन कर लो, मतलब दोबारा अवकलन कर लो, d2y/dx²। 2 बार अवकलन कर लेना है। कितनी बार अवकलन कर लेना है भाई, 2 बार अवकलन। अब 2 बार अवकलन करने के बाद आपको ये मान रख के देखने हैं। एक बार तो ये x1 रख के देख लेना, एक बार x2 रख करके देख लेना, एक बार x3 रख करके देख लेना। जो भी बिंदु आपको मिले वो इसमें रख करके आपको देख लेना है। यदि इस d2y/dx² का मान 0 से छोटा है, इस d2y/dx² का मान क्या है भाई, 0 से छोटा है। 0 से छोटे का मतलब माइनस में आए। यदि इस d2y/dx² का मान किस में आए भाई, माइनस में आए। यदि माइनस में आए तो ये उच्चिष्ट होगा। तो ये क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा, याद रखना है ये। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, x बराबर में क्या रखूंगा, जैसे मान लो ये मैंने x1 रख दिया, x बराबर कितना रख दिया भाई, x1, ये बिंदु रख दिया। यदि ये बिंदु रखने पर इसका मान क्या आया, 0 से छोटा आया, मतलब माइनस में आया, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो फलन है अपना, ये जो वक्र है, ये जो y है, वो इस x1 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इस x1 पर यदि आप दोबारा अवकलन करोगे तो आपको किस में मिलेगा भाई, माइनस में मिलेगा। तो ये क्या हो गया भाई, अपना उच्चिष्ट मान हो गया। और यदि याद रख लीजिएगा, या मैं इधर लिख दूंगा एक बार थोड़ी देर बाद में, एक बार अपने पास जगह की कमी है तो मैं इस बार इसी प्रकार से समझा रहा हूँ एक बार ना। और यदि क्या है भाई, 0 से बड़ा है, यदि x1 रखने पर क्या आ जाए, अरे जो भी बिंदु आएगा वो रखने पर यदि 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब प्लस में आ जाए, यदि प्लस में आ गया तो उसको मैं क्या बोलूँगा भाई, निम्निष्ट मान। वो क्या होगा भाई, निम्निष्ट होगा। वो क्या होगा, निम्निष्ट होगा। अब कईयों की डाउट रहता है कि सर यदि 0 आ जाए तो उसका भी समाधान देखते हैं। पहले एक बार आप इसको समझ लीजिए। क्या करना है, एक बार अवकलन करना, उसके बराबर 0 रख देना है, x के आपको कई सारे मान मिल जाएंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये काम की चीज़ है भाई। तो दोबारा, अच्छा आपको मान मिल जाएंगे, आपको मान मिलने के बाद आपको दोबारा अवकलन कर लेना है। आपको क्या कर लेना है भाई, दोबारा अवकलन कर लेना है। तो आपको दोबारा अवकलन करोगे, अवकलन करने के बाद में, अरे मतलब y का जो भी y है, इसका कितनी बार अवकलन कर लेना है, 2 बार। तो 2 बार अवकलन करने के बाद में ये मान रख करके देख लीजिएगा, जितने भी मान हो वो इसमें रख करके अपन देख लेंगे। यदि ये 0 से बड़ा आता है, यदि ये किससे बड़ा आता है भाई, 0 से बड़ा आता है, तो ये अपना क्या होगा, निम्निष्ट, मतलब प्लस में आ जाए तो क्या होगा, निम्निष्ट होगा। ये क्या होगा, निम्निष्ट। और यदि, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ भाई, साफ कर देता हूँ, ये लीजिए। और यदि आपको क्या मिले, यदि आपको d2y/dx² यदि 0 से छोटा मिले, अरे वो मान रखने पर यदि क्या मिले, 0 से छोटा मिले, तो इसको मैं क्या बोलूँगा भाई, उच्चिष्ट बोलूँगा। इसको क्या बोलूँगा भाई, उच्चिष्ट। 0 से बड़ा हो गया, यदि 0 से बड़ा आ जाए तो निम्निष्ट, और यदि 0 से छोटा आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, निम्निष्ट, उसको क्या बोलेंगे भाई, उच्चिष्ट। यदि इसका मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए तो उच्चिष्ट, और प्लस में आ जाए तो निम्निष्ट। और कईयों के डाउट रहता है कि यदि d2y/dx² 0 आ जाए तो मान रखने पर, जैसे कोई भी मान आया वो यदि इसमें रखूंगा मैं दोबारा अवकलन करने के बाद, यदि रखने पर भी 0 आ जाए तो फिर दिक्कत।
तो फिर अपन क्या करेंगे, उस y का कितनी बार अवकलन करेंगे भाई, 3 बार। कितनी बार अवकलन करूंगा भाई, 3 बार अवकलन करूंगा। कितनी बार अवकलन करूंगा, 3 बार। यदि 3 बार अवकलन करने पर जो मान आए वो 0 से बड़ा आ जाए या फिर 0 से छोटा आ जाए, और जो मान है जो d3y/dx³ का जो मान है, मतलब 3 बार अवकलन करने के बाद में वो फिर रखूंगा, किस में रखूंगा, इसमें रखूंगा। यदि वो क्या आ जाए भाई, या तो 0 से बड़ा या फिर क्या आ जाए 0 से छोटा, तो उसको मैं बोलूंगा न तो उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ठ। आपको क्या बोलना है रे भाई, न तो उच्चिष्ट न निम्निष्ठ। यदि 3 बार अवकलन करने पर यदि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न तो उच्चिष्ट न ही निम्निष्ठ। देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का पता कब चलता है, देखो यहाँ घात कितनी है, आप इसे समझ के चलो। दो ये क्या है, 2 कोटि का ये क्या है, अवकलज है। आप ऐसा समझिए, मतलब अवकलन कितनी बार किया मैंने, 2 बार। मतलब यदि सम बार तुम अवकलन करो, सम मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार अवकलन करे, यदि 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से आप अवकलन करो, यदि वहां पर यदि 0 से बड़ा है तो निम्निष्ठ और 0 से छोटा है तो उच्चिष्ट। और यदि विषम घातों पर, किस पर भाई, विषम घातों पर यदि तुम्हारे 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो उन पर क्या होता है, न तो उच्चिष्ट होता है न ही निम्निष्ठ होता है। बाकी इसका लंबा चौड़ा डिटेल होती है, वो अपने को समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना याद रख लेना है और इससे ज़्यादा आपके आएगा नहीं। और फिर भी आ जाए तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, इतनी चीज़ आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में यदि किसी के डाउट हो कि सर 3 बार अवकलन करूं और फिर मैं इतनी मेहनत करने के बाद में x का मान रखूं और फिर भी 0 आ जाए तो फिर समस्या हो गई भाई। यदि फिर 0 आ जाए तो आपको 4 बार कर लेना है, लेकिन अपने बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अपने को 4 बार अवकलन करने की जरूरत पड़े। अधिकतम कितनी बार में हो जाएगा, 3 बार में ही काम खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 बार अवकलन करने के बाद भी यदि 0 मिल जाए तो आपको कितनी बार कर लेना है भाई अवकलन, तो आपको 4 बार अवकलन कर लेना है। कितनी बार अवकलन कर लोगे भाई, 4 बार अवकलन कर लेना है। हाँ, 4 बार अवकलन करने पर यदि 0 से बड़ा आ जाए तो वही काम सम बार, मतलब 2 बार अवकलन किया था, 4 बार अवकलन किया, तो यदि 0 से बड़ा आए तो वो क्या होगा, निम्निष्ठ। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, निम्निष्ठ। और यदि 0 से छोटा आ जाए तो इस पर क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि किसी के डाउट रहता है कि सर फिर यदि ये भी 0 आ जाए तो कोई बात नहीं, आप 5 बार कीजिए। 5 बार करने पर यदि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, मतलब 5 बार मतलब विषम बार करने पर आपके 0 से बड़ा आता है या 0 से छोटा आता है तो उसको आपको क्या बोलना, न तो उच्चिष्ट न निम्निष्ठ। तो इस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं। आपके अधिकतम इतना ही है तो आपको अधिकतम इतना ही याद रखना है। क्या, पहला काम dy/dx के बराबर 0, x का तुम्हें मान मिल जाएगा। उसके बाद में आपको 2 बार अवकलन करना है और उसमें ये बिंदु रख करके देख लेने हैं। यदि 0 से बड़ा आता है तो वो निम्निष्ठ है और 0 से छोटा आता है तो वो उच्चिष्ट है। प्लस में आता है मान तो निम्निष्ठ है और माइनस में आता है तो वो क्या है भाई, उच्चिष्ट है। यदि फिर भी किसी के मान रखने पर 0 आ जाए तो आपको 3 बार अवकलन कर लेना है। तो आपको कितनी बार अवकलन कर लेना है भाई, 3 बार। यदि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो अपने को क्या बोलना है, न तो उच्चिष्ट न निम्निष्ठ, न तो मैक्सिमा न मिनिमा, अरे ना इधर मैक्सिमा नोर मिनिमा, ऐसा अपन बोलेंगे। इससे ज़्यादा अपने आने वाला नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आगे आए तो आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। यदि आपको स्क्रीनशॉट बनाना तो एक बार ये जो पैटर्न है इसका आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो। अब अपने को क्या करना है भाई, क्वेश्चन सोल्व करना है। पैटर्न समझ में आ गया तो एक एक स्टेप से मैं चलूंगा और एक एक स्टेप से अपन समझने वाले हैं कि किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है अपने पास में, ये था अपने को इसका क्या ज्ञात करना भाई, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करूं तो सबसे पहले इसको किसके बराबर लिख लेना है भाई, y के बराबर लिख लेना है। तो पहला काम मैंने क्या बताया था, आपको 1 बार अवकलन कर लेना है।
तो आप पहले एक बार अवकलन कर लीजिए। तो एक बार अवकलन करोगे तो dy बाई dx, एक बार अवकलन करोगे, दो तो कांस्टेंट, एक्स क्यूब का करोगे कितना हो जाएगा भाई 3x²। तो कितना हो जाएगा हल करने पर, कितना हो गया भाई, अरे इतना तो अब आप होशियार हो भाई, क्योंकि अवकलन तो आप कर ही सकते हो ना, पूरी अवकलन की प्रश्नावली अपन ने पढ़ ली है और उसी पर तो ये निर्भर होता है कि अवकलन काम का आ रहा है। तो अवकलन देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के काम में भी आ रहा है। उससे पहले अपन ने पढ़ा था स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करने के भी अपने काम में कौन आता है भाई, अवकलन काम आता है, डिफरेंशिएशन काम आता है। तो अवकलन किया तो कितना हो गया भाई 6x², 15 तो कांस्टेंट है, x² का करोगे कितना हो जाएगा भाई 2x, तो कितना हो जाएगा 30x। मैं एक बार बता रहा हूँ, आगे मैं फटाफट करूँगा, ये जो एक क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं समय लगाऊंगा क्योंकि एक बार अच्छे समझ में आ जाए। तो कितना आ गया अवकलन भाई 15 दूना 30x प्लस 36 क्या है भाई कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और 10 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, वो भी मैं नहीं लिखूंगा। फिर मैंने क्या बोला था, एक बार अवकलन तो कर लिया, तो इस अवकलन के बराबर क्या रख देना आपको, ये जो भी dy बाई dx आया है उसके बराबर आप 0 रख दीजिए। तो इसके बराबर आप 0 रखोगे तो मैं रख लेता हूँ dy बाई dx का मान यही तो है भाई, तो इसके बराबर मैं 0 रख लेता हूँ। क्या रख लेता हूँ भाई, मैं 0 रख लेता हूँ। अब यहाँ से मैं x के मान निकाल लूँगा, मैंने ये तो बोला था एक बार अवकलन करो उसके बराबर 0 रख दो, तो उसके बराबर मैंने 0 रख दिया। तो यहाँ से किसके मान आ जाएंगे आपके पास, x के कितने मान आते हैं वो अपन देख लेंगे, जितने भी है उतने रख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मेरे को दिख रहा है किसका भाग जा रहा है पूरे समीकरण में 6 का, तो 6 का भाग दे लीजिए। तो 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा भाई x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड तो आप कर ही लोगे, जब गुणनखंड करोगे, अरे गुणनखंड कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको टुकड़े कितने मिल जाएंगे भाई x-3 और x-2 बराबर 0। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हो, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 11वीं क्लास में पढ़ करके आए हो, इतना तो है ना। तो यहाँ से एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 3, और एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा भाई 2। तो आपको x के कितने मान मिल गए, 2 मान। मैंने यही तो बोला था कि आपको x के कितने भी मान मिल सकते हैं। तो यहाँ x के कितने मान मिले, 2 मान मिले, एक तो मिला 3 और एक मिला 2, तो 2 मान अपने को मिले। अब मैं क्या बताया था, मैंने आगे का काम आपको ये बताया था कि आपको अब कितनी बार अवकलन कर लेना है भाई, आपको 2 बार अवकलन कर लेना है। आपको कितनी बार अवकलन कर लेना है, ये तो मैंने एक बार अवकलन किया। अब जो एक बार अवकलन किया आपने, इसको तो आपको दे लेना समीकरण नंबर 1, इसको तो बोल देना समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देना समीकरण नंबर 2। अब आपको करना है भाई, अब आपको क्या करना है, कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार, मतलब एक बार तो कर ही चुके, इसका दोबारा अवकलन कर लो। तो इसका दोबारा अवकलन कर लेता हूं भाई मैं, लिख देना पूरा समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने को क्या करना है, इक्वेशन सेकंड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दोबारा कर लेना है। तो d2y बाई dx² दोबारा अवकलन कर रहा हूँ मैं, इसका दोबारा अवकलन कर रहा हूँ। अरे एक बार अवकलन तो किया हुआ, ये इसका दोबारा करोगे तो d2y बाई dx², तो दोबारा अवकलन करो कितना हो गया भाई 6 दूनी 12x माइनस 30 कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 36 का कितना हो जाएगा 0, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, ये जो भी d2y बाई dx² आया है इसमें ये मैं मान रख करके देख लूँगा, ये और ये मान रख करके देख लेता हूँ। तो एक बार तो पहले क्या कर लेता हूँ भाई, मैं 3 रख लेता हूँ, पहले तो मैं एक बार कितना रख लेता हूँ, x बराबर 3 रख लेता हूँ। तो 3 रखूँगा तो कितना मिलेगा भाई, देखो 3 रखो तो x की जगह कितना रखना है 3, तो 3 रखो, बार तिया 36 माइनस 30, मैंने 3 रखा है x की जगह 3 रखा, तो कितना आ गया भाई 36 माइनस 30। मैं यही कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम पड़ेगी, इसलिए मैं इसी को साफ करके लिख देता हूँ। 36 माइनस 30 कितना आया भाई 6 आया। तो d2y बाई dx² का मान अपने को मिल गया, x बराबर 3 रखने पर अपने को क्या मिला है भाई 6 मिला है। बस अपने को कितना मिला भाई 6 मिला, अपने को बस ये देखना ना ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो जो 6 है वो 0 से बड़ा है। यदि 0 से बड़ा है तो अपने को ये पता चल गया कि x बराबर 3 पर ये जो फलन होगा वो कैसा होगा,
निम्नलिखित होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 0 से बड़ा है। अभी पैटर्न मैंने आपको बताया था, उससे आपको याद रख लेना है कि x बराबर 3 पर ये क्या होगा भाई? निम्नलिखित होगा। और अपने को ये तो पता चल गया कि x बराबर 3 पर निम्नलिखित है, लेकिन अपने को निम्नलिखित मान भी पूछा है। ध्यान रखना, ये निम्नलिखित मान भी पूछा है, तो निम्नलिखित मान आप ज्ञात कर ही सकते हो। ये जो x बराबर 3 आया तो उसको आप इसमें रख दीजिए। अरे क्योंकि मान तो किसका देखना है? y का ही तो देखना है, इस फलन का ही तो देखना है। इस फलन को मैंने क्या बोल दिया भाई? y। तो y का मान ही अपने को देखना है, तो x बराबर 3 यहाँ रख दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? इसका निम्नलिखित मान मिल जाएगा। अभी आप ये देखिए, मैं एक साथ कर लूँगा। अभी मैं पहले एक बार ये लिख लेता हूँ कि ये 0 से बड़ा आया है, ये मेरे को पता चल गया। अतः x बराबर 3 पर y बराबर, ये जो भी आप लिख लेना, ये क्या होगा? चलो लिख ही देता हूँ मैं एक बार के लिए। 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। ये जो है, जो मैंने ये लिखा है, ये क्या होगा भाई? निम्नलिखित है। क्या है ये? निम्नलिखित। अरे x बराबर 3 पर ये जो y है वो कैसा हो गया? निम्नलिखित हो गया। निम्नलिखित क्यों हो गया? क्योंकि जो d2y/dx स्क्वायर है वो क्या है? 0 से बड़ा आया है। यदि 0 से छोटा आता तो ये उच्चिष्ट हो जाता, लेकिन अपने को इतना ही थोड़ी पूछा है। अपने को ये पूछा है कि निम्नलिखित तो आ गया, चलो ठीक है, वो निम्नलिखित मान भी ज्ञात करो। तो निम्नलिखित मान भी बता दो, तथा निम्नलिखित मान, अरे जो मिनिमा है वो भी अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को ये तो पता चल गया x बराबर x इक्वल टू 3 पर ये जो फंक्शन है वो क्या है? मिनिमा है। अपने को मिनिमा है वो भी फाइंड आउट कर देना है, मिनिमम जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो जो निम्नलिखित मान है, निम्नलिखित मान वो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे निम्नलिखित मान? x बराबर 3 पर इसी का तो देखना है। अरे इसी का तो देखना है, तो इसमें रख दीजिए, x की जगह 3 रख दीजिए, आपको मान मिल जाएगा। y बराबर 2, 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया भाई? 27। 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 9। इसमें मैं करके बता रहा हूँ, आगे मैं सीधा करूँगा भाई, वो आपको ही कर लेना है। 3 रखोगे प्लस 10 तो कितना हो गया? 27 दूना 54, ये हो गया 108, और 36 दिया ये 108 प्लस कितना है भाई? 10, तो ये तो कट गया। 54 और 10 कितना हो गया भाई? 64। तो ये हो गया इसका निम्नलिखित मान। यदि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो आप सही कर लीजिएगा। बाकी आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से अपने को क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। तो आपको ये पता चल गया x बराबर 3 पर ये क्या है? निम्नलिखित है। और निम्नलिखित मान मैंने निकाल ही लिया। ये जो बिंदु आया है वो मैंने इसमें रख दिया, तो मेरे को क्या मिल गया भाई? इसका निम्नलिखित मान मिल गया। इसी प्रकार से एक बार आपको 2 भी तो रखना है। अब मैं 2 रखूंगा, d2y/dx स्क्वायर। इसी में ये जो आया है, जो d2y/dx स्क्वायर आया है, इसमें मैं एक बार क्या करूंगा? x बराबर कितना रखूंगा भाई? 2। तो 2 रखूंगा, तो 2 रखो, 12 दूना 24। अरे x की जगह 2 ही तो रखना है अपने को, इसी में तो रखना है, इसमें रखना है। तो रखो, 2 रखोगे तो 12 दूना 24, x की जगह तो 2 रखोगे तो 12 दूना 24 माइनस 30 हो गया कितना? तो मैं लिख देता हूँ 24 माइनस 30 हो गया -6। तो ये जो -6 आया वो क्या है? 0 से छोटा। अरे माइनस में आ गया, मतलब जो d2y/dx स्क्वायर का मान है वो 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 पर y बराबर जो भी, अब की बार आप लिख लेना, ये जो है वो क्या है भाई? उच्चिष्ट है। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा आ गया। अरे जो भी आया d2y/dx स्क्वायर का मान वो क्या है? 0 से छोटा आया है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है भाई? उच्चिष्ट है। x बराबर 2 पर ये y क्या है? उच्चिष्ट है। लेकिन अपने को उच्चिष्ट मान भी बता देना है। उच्चिष्ट, ठीक है, आप सही से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। उच्चिष्ट मान आपको निकाल लेना है। किस प्रकार से निकालोगे आपको ध्यान है। x बराबर 2 इसमें रख दूंगा तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? इसका मान मिल जाएगा, इस फलन का मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो रख दीजिए, कितना रखना? 2। तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया भाई? 16। फिर यहाँ कितना रखोगे? 2 का स्क्वायर 4, 15 सौ के कितना हो गया भाई? 60, और 2 रखोगे तो 36 दूना 72 प्लस कितना है? 10। तो हल कर लीजिएगा इसको, कितना मिल जाएगा? 72 में से 60 गया तो 72 में 60 गया तो कितना आ गया भाई? 12।
16 और 12 कितना हो गया भाई 28, 28 और 10 कितना हो गया 38। तो उच्चिष्ट मान जो है वो कितना है भाई 38 है। क्या हो गया भाई, और जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप हल कर लीजिएगा। तो ये तो क्या हो गया इसका भाई, क्या हो गया निम्निष्ट मान, ये तो हो गया निम्निष्ट मान, और ये क्या हो गया उच्चिष्ट मान। तो ये भी आपको क्या कर लेना है भाई, सोल्व कर लेना है। तो आपको क्या मिल गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट किस प्रकार से अपन ज्ञात किया करते हैं। आपको करना क्या होता है, एक बार अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद उसके बराबर 0 रख लेना है। 0 रखोगे तो आपको किसके मान मिल जाएंगे भाई, अक्ष के मान मिल जाएंगे। तो अक्ष के मान मिलने के बाद, अक्ष के मान मिलने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा अवकलन करना है। जो समीकरण 2 है जो एक बार अवकलन कर चुके हो उसका दोबारा अवकलन कर लेना है। दोबारा अवकलन करने के बाद उसमें एक बार तो ये रख लीजिएगा और एक बार ये रख लीजिएगा। तो मैंने एक बार इसमें तो क्या रख लिया भाई, एक बार तो 3 रख लिया और एक बार 2 रख लिया। 3 रखने पर तो कितना आया 6, 6 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है निम्निष्ट है। और अक्ष बराबर 2 रखने पर क्या आया भाई -6, तो -6 आया, तो -6 क्या है 0 से छोटा, इसका मतलब ये क्या उच्चिष्ट है। लेकिन अपने को क्या पूछा है, उच्चिष्ट निम्निष्ट तो है, उनके मान भी ज्ञात करो। तो उच्चिष्ट मान अपन ने निकाल लिया, तो उच्चिष्ट मान कहाँ है भाई, तो उच्चिष्ट मान तो ये रहा, निम्निष्ट मान ये रहा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपन कर लेते हैं जो प्रश्न नंबर 1 है उसका जो बी है, तो 20 टाइप से अपने को दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन अपने को कर लेना है। इसका भी अपने को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान है, पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसको मैं क्या मान लूंगा भाई, ये जो भी है इसको मैं क्या बोल देता हूँ भाई y, और इसको बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। पहले एक बार आप इसको गुणा कर लीजिए, पहले आप एक बार इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, तो ये आपको मिल जाएगा x क्यूब, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, y बराबर, इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा ये x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अरे गुणा कर लीजिएगा, पहले इन दोनों को गुणा कीजिएगा। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको ध्यान है कि इन दोनों को गुणा करने पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर जो आएगा उसको x माइनस 3 से गुणा कर लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको आंसर क्या मिलेगा भाई, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अरे पहले इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई प्लस 9x, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 6। तो कितना हो गया भाई, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के कितने हो गए 11x माइनस 6। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर लीजिएगा भाई, सोल्व कर लीजिएगा। केवल आपको गुणा करके लिखना है। अब आपको दिखाई दे गया होगा कि सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, बस डिजिट यहाँ चेंज है, संख्या यहाँ चेंज है। तो कर लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करूँगा तो पैटर्न आपको समझ में आया कि पहले एक बार क्या करना है सर, अवकलन कर लेना है, ये तो मैंने बताया था। तो एक बार अवकलन करूँगा तो कितना आएगा भाई 3x स्क्वायर, 6 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करोगे तो 2x, तो हो जाएगा कितना 6 दूनी 12x, ये हो गया अपना 12x प्लस कितना हो गया भाई 11x का हो गया 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस 6 का कितना हो जाएगा 0, तो वो भी छोड़ो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताई भाई, तो सेकेंड स्टेप मैंने ये बताई है कि जो dy बाई जो dx है उसके बराबर क्या रख लेना है 0। मतलब ये जो भी dy बाई dx आया है इसको मैं दे लूँगा समीकरण 2। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्या करना है कि जो dy बाई जो dx आया है, ये जो dy बाई dx आया है, इस dy बाई dx के बराबर 0 रख लूँगा। तो रख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ dy बाई dx के बराबर कितना 0। तो dy बाई dx का मान रख लीजिए। तो dy बाई dx का मान कितना है भाई 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये मैंने रख लिया, इसके बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है भाई, x का मान निकाल लेना है। तो x का मान आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा एक बार तो 2 प्लस 1 बटा अंडरूट 3, और एक बार मिल जाएगा आपको 2 माइनस 1 बटा अंडरूट 3।
अरे हल कीजिएगा इसको, तो हल करोगे तो x बराबर कितना आएगा भाई? अरे गुणनखंड तो इसके होंगे नहीं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इसके क्या नहीं हो पा रहे हैं, गुणनखंड नहीं हो पा रहे। गुणनखंड करने का प्रयास करोगे तो गुणा करने पर तो 33 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -12, तो कोई ऐसी संख्या अपने को मिलेगी नहीं। तो अपन क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य मेथड से, श्रीधर आचार्य सूत्र से इसको हल कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको ध्यान है क्या होता है, -b प्लस -√b² -4ac बटा 2a। तो हल करोगे तो -b का मान कितना, -12, तो हो जाएगा +12। इसको जब हल करोगे कितना हो गया भाई, -12 का स्क्वायर 144 -4, ए का मान है कितना भाई 3, सी का मान कितना है 11 और बटा में 2a, ए का मान कितना है भाई 3 है। तो हल कर लीजिएगा, 4 3 12, 12 को 11 से गुणा किया तो ये कितना आ गया 132 और घटाओगे तो घटाने पर कितना मिलेगा 12 और 12 का अंडूड आप हल करोगे तो 12 का अंडूड आपको कितना मिल जाएगा भाई 2√3 और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो अलग अलग बटा में ले लीजिए आप, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार तो इसके बटा में लोगे और एक बार इसके बटा में ले लीजिए। तो ये तो कितना हो गया, ये तो हो गया 2 और ये कितना हो गया 2 से कट गया 3 बार और आपको ध्यान है √3 से इसको ये काट देना है अपने को। ये तो हो गया 2 प्लस माइनस ये 1 बटा कितना हो जाएगा √3। ये इस प्रकार से रखना चाहो तो वो भी ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया है। इतना काम आपके समझ में आ गया होगा कि एक बार अवकलन किया उसके बराबर कितना रख लिया भाई 0 रख लिया, तो वहाँ से अपने को x के मान मिल जाएंगे। कितने मिले, जरूरी नहीं 2 मिले, पिछले वाले में भी 2 मिले, इसमें भी 2 मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हर में 2 मिलेंगे, आगे आप करोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो इसको अब हल करते हैं। एक बार अवकलन तो कर लिया तो वहाँ से x के मान मिले, ये मान रखने किस में है, ये जो एक बार अपन ने अवकलन किया है इसका दोबारा अवकलन कर लो, एक बार और अवकलन कर लो। तो एक बार आप और अवकलन करोगे, मैं यही कर देता हूँ अवकलन, ये लो एक बार और अवकलन करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, इसका अवकलन करो कितना हो जाएगा, ये अवकलन हो जाएगा 6x - 12, x का हो गया 1 और 11 का हो गया 0। तो एक बार अपन ने और अवकलन कर लिया है तो ये d2y/dx² आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, x बराबर एक बार तो कितना रख लेना है, एक बार तो ये रख लेना है 2 + 1 बटा √3 है, एक बार 2 - 1 बटा √3। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस वाला बता देता हूँ, प्लस वाले से आप खुद कर लीजिएगा। तो देखो x बराबर कितना रख लेते हैं 2 - 1 बटा √3 ये रख लेते हैं। किस में रखूँगा, इसी में तो रखूँगा, इसमें तो रखोगे तो 6 तो है, ये x की जगह रख लीजिए। तो x की जगह मैं ये रख के बता रहा हूँ आपको, तो x की जगह कितना रख रहा हूँ मैं 2 - 1 बटा √3। अरे फिर प्लस वाला तो आसान है, तो ये तो आप खुद से कर लीजिएगा ना। हाँ तो ये रखता हूँ मैं, और माइनस कितना है भाई 12 है, अरे 6 तो है ही। x की जगह मैंने ये मान रख लिया, तो गुणा करो, हल करोगे कितना आएगा 6 दूनी 12 माइनस कितना 6 बटा √3 -12, ये 12 से 12 गया तो अपने को ये जो d2y/dx² है इसका मान कितना मिल गया भाई -6 बटा √3। अपने को ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आगे हल तो कर सकते हैं, लेकिन बस अपने को यही तो पता लगाना होता है कि ये जो मान आया है वो 0 से छोटा आया है या 0 से बड़ा आया है। तो अपने को ये पता चल गया कि ये जो मान आया है वो क्या है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x बराबर 2 - 1 बटा √3 है, इस पे y का मान क्या होगा उच्चिष्ट होगा, क्योंकि किससे आया है 0 से छोटा आया है। तो लिख दो x बराबर 2 - 1 बटा √3 पर y बराबर x - 1 x - 2 x - 3, ये क्या होगा उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट क्यों है, क्योंकि जो d2y/dx² है इसका मान क्या आया है 0 से छोटा आया है। तो 0 से छोटा आता तो आपको पता है क्या होता उच्चिष्ट, यदि 0 से बड़ा आता तो क्या होता निम्निष्ठ। तो इसी प्रकार से आपको किससे हल कर लेना है 2 + 1 बटा √3 से हल कर लेना है। हाँ बस एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, उच्चिष्ट तो आ गया लेकिन अपने को उच्चिष्ट मान भी तो ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट मान निकाल लीजिए तथा उच्चिष्ट
मान मैं निकाल करके बता देता हूँ। उच्चिष्ट मान आप निकालोगे तो अक्ष की जगह रख दीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा, आपको सीधा लिखना है, ये रफ में काम करके आप देख लीजिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्ष की जगह आप रख दीजिए, अक्ष की जगह कितना रखूँगा, अरे ये तो रखना है, अक्ष का जो मान आया है वही तो रखोगे। तो 2 - 1/√3 माइनस कितना है भाई, 1 है। हाँ, अक्ष की जगह कितना रखोगे, 2 - 1/√3 अक्ष की जगह, और अक्ष की जगह मैंने क्या रख लिया, 2 - 1/√3, और माइनस कितना है भाई, -2 है। यहाँ भी आप रख लीजिए अक्ष की जगह, अक्ष की जगह कितना रखोगे, 2 - 1/√3, माइनस कितना है, 3 है। तो आप जब हल करोगे, ये 2 से 2 तो गया, यहाँ जब हल करोगे 2 - 1, 2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ आप 2 में से 3 घटा दीजिए, 2 - 3 करोगे तो कितना आएगा भाई, -1 आएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है भाई, कि 1 - √3, और यहाँ से भी आप क्या कर लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये लो बाहर, और ये किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या दिखा, माइनस तो है, ये भी है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो, अरे तो अकेला है, ये तो केवल अकेला पड़ा है, तो गुणा कर लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/√3, तो 1/√3 तो अपने को मिल गया। इन दोनों को गुणा करोगे, इसको और इसको गुणा कर लीजिए, तो a + b और a - b, तो a - b और a + b क्या हो जाएगा भाई, a², 1 का स्क्वायर -b², इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/3। तो हल कर लीजिए, तो हल करोगे तो, अरे इसको अच्छे से हल कर लीजिएगा, आप आराम से हल कर लीजिएगा, जगह या इतनी है तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ ना। तो हल करोगे तो 1/√3 तो है ही है, इसको हल करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, एलसीएम ले लो 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2/√3, तो ये हो गया 2/3√3। तो ये इसका कौन सा मान हो गया भाई, उच्चिष्ट मान हो गया। केवल क्या किया है, उच्चिष्ट मान कितना हो गया भाई, अभी मैंने बताया उच्चिष्ट मान ये कितना होगा, 3√3 होगा। अरे यही तो आएगा अभी हल करने पर इसको, तो ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया, उच्चिष्ट मान हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिएगा। पहले आप ये रख करके देखोगे, इसमें रख करके देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा ये किसका आ जाएगा, प्लस का, और प्लस का आ गया तो आपको पता चल गया, प्लस का आ गया मतलब 0 से बड़ा है, तो वो क्या होगा, निम्नलिखित होगा, और निम्नलिखित मान आप ज्ञात कर सकते हो, जो मान है वो इसमें रख दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, निम्नलिखित मान मिल जाएगा। हाँ, बुक में आपको आंसर नहीं दे रखा होगा कि उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मान जो पीछे है वो नहीं दे रखा, लेकिन आपको ज्ञात करने हैं, क्योंकि इसने बोला है कि उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करो। उसने केवल ऐसा लिख करके छोड़ दिया है कि 2 - 1/√3 पर y क्या है, ये उच्चिष्ट है, इतना लिख करके छोड़ दिया, लेकिन नहीं, अपने को पूरा करना है, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान भी अपने को पूछा है, तो मान भी अपने को ज्ञात करना है। तो आप अच्छे से इनको सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे अपन आगे के क्वेश्चंस।